Hi friend, this is Jayprakash and you are watching my YouTube channel Data As You World। दोस्तों पिछले वीडियो में हमने देखा कि Power BI डेस्कटॉप में एक्सेल से लोड की हुई टेबल में हम जो हेडर्स हैं उसको किस तरह से अरेंज करते हैं और डेटा टाइप उनके कॉलम्स की किस तरह से चेंज करते हैं। दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि लोड की हुई टेबल में किस तरह से हम डेटा को क्लीन करते हैं, उसमें एरर को दूर करते हैं, उसमें जितनी भी मिस्टेक्स हैं, नल वैल्यू जो भी चेंजेस हैं हम किस तरह से चेंज करते हैं, यानी कि फाइनली डेटा को किस तरह से विजुअलाइजेशन बनाने लायक बनाते हैं। तो चलिए चलते हैं आज के इस वीडियो में देखते हैं। दोस्तों मेरे पास एक्सेल सीट में डेटा है और मैं इसे लोड कर लेता हूँ। सुपर स्टोर सैंपल डेटा है और ये एक्सेल वर्कबुक का है। मैं इसे लोड करता हूँ। नेविगेटर में हमारी एक्सेल सीट शो होने लगी है। मैं इसे टिक लगाकर इसे लोड पर क्लिक करता हूँ। दोस्तों मेरा डेटा लोड हो गया है और अब मैं इस डेटा को ट्रांसफॉर्म में जाकर इसे होम टैब पे क्लिक करके और ट्रांसफॉर्म पे क्लिक करता हूँ। इससे मेरा पावर क्वेरी एडिटर ओपन हो जाता है जिसमें हम डेटा की क्लीनिंग करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले चलते हैं हम रो आईडी में। रो आईडी की एरर को दूर करने के लिए जो भी डेटा का मिस्टेक है जो यहाँ पर है हम इसे दूर करेंगे। इसके लिए दोस्तों इसके लिए हम सिलेक्ट करते हैं और यहाँ से हम इस वैल्यू को कॉपी कर लेते हैं। अब दोस्तों हम यहाँ क्लिक करते हैं और रिप्लेस वैल्यू पे क्लिक करते हैं। यहाँ हम इस वैल्यू को पेस्ट करते हैं और यहाँ पर भी पेस्ट कर देते हैं और इधर आगे की ये दोनों मिस्टेक हैं, एस अंडरस्कोर है, इसको हटा देते हैं और ओके पे क्लिक करते हैं। तो दोस्तों रो आईडी में यहाँ मेरा डेटा ठीक हो गया है। आगे जो मिस्टेक थी न्यूमेरिक वैल्यू के, और मैं अब इसका डेटा टाइप चेंज करूंगा क्योंकि डेटा टाइप अभी भी इसका चेंज नहीं है। तो ये होल नंबर है तो मैं इसे होल नंबर में कन्वर्ट कर लेता हूँ। इस रो का दोस्तों मेरा डेटा क्लीन हो गया है और इसमें अब कोई भी मिस्टेक नहीं है। दोस्तों ये एक ऑर्डर प्रायोरिटी कॉलम है और यहाँ पर मेरा सब कुछ ठीक है। ये मेरा डिस्काउंट वाला कॉलम है और यहाँ पर मेरा एक नील वैल्यू है। तो मैं इसे यहाँ पर अनचेक करके ओके करके भी इसे रिमूव कर सकता हूँ। और यदि आपके पास कोई ऐसी वैल्यू है जो जहाँ से ये डेटा बना है और आप वहाँ चेंज करना चाहें तो उस नल वैल्यू को यहाँ से राइट क्लिक करके इसको भी कॉपी करके रिप्लेस वैल्यू के नाम पे यहाँ पर वो वैल्यू आप दे सकते हैं। यदि आपको उस वैल्यू की जानकारी है तो आपको हो गई है तो आप उस वैल्यू को यहाँ से भी चेंज कर सकते हो। तो मैं इसको इस तरह से चेंज कर देता हूँ। तो मेरी जो नल वैल्यू है डिस्काउंट वाले ऑप्शन में यहाँ पर वो ख़त्म हो गई है। दोस्तों ये यूनिट प्राइस है और ये इसमें भी मिस्टेक है क्योंकि ये एक डेसिमल नंबर है और यहाँ पर कोई भी डेसिमल नंबर नहीं है। तो मैं इसे राइट क्लिक करके चेक कर लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पर चेक किया था, इसके लास्ट में एक मिस्टेक है जो यहाँ पर है। मैं यहाँ पर इसको क्लिक करता हूँ, यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। फिर रिप्लेस वैल्यू पे क्लिक करते हैं और यहाँ पर हमें यदि हमें इसकी ओरिजिनल वैल्यू पता लग गई है तो हम इसकी ये वैल्यू यहाँ पर टाइप कर देते हैं और ये इसकी जगह पे रिप्लेस हो जाती है। और यदि हमें इसकी जानकारी नहीं है, वैल्यू की नहीं है, तो हम उस वैल्यू के लिए यहाँ से अनचेक करके भी हटा सकते हैं। यहाँ पर मैंने इसको अनचेक कर दिया है इस तरह से और इस वैल्यू को ओके कर देते हैं। तो इस डेटा से ये वैल्यू रिमूव हो जाती है, हट जाती है, वो कॉलम वो पूरा रो हट जाता है। और यदि हमारे पास वो वैल्यू है तो हम इसको आसानी से चेंज कर सकते हैं रिप्लेस वैल्यू पे जाके और उस वैल्यू को हम यहाँ पर एंटर कर सकते हैं और ओके कर देंगे तो ये वैल्यू बदल जाएगी। दोस्तों ये शिपिंग कॉस्ट है और यहाँ पर कोई भी अभी मिस्टेक या कोई भी एरर नहीं है तो इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। यहाँ पर कस्टमर आईडी है और ये एक होल नंबर है और इसमें कोई भी नल वैल्यू या एरर वैल्यू शो नहीं हो रही है। तो मैं इसे कैंसिल करता हूँ। ये कस्टमर नेम है जो टेक्स्ट के रूप में होता है और इसमें यहाँ पर टेक्स्ट के आइकॉन के रूप में नहीं है। तो इसमें
एक मिस्टेक है और देख लेते हैं कितनी मिस्टेक है इसमें। दोस्तों यहाँ पर कई मिस्टेक हैं। इसमें एक यहाँ पर अंडरस्कोर लगा है और यहाँ पर न्यूमेरिक वैल्यू है, यहाँ पर भी एक हैशटैग लगा हुआ है। तो हम बारी बारी से इनको हम चेंज करेंगे। दोस्तों यहाँ पर नाम है, वैल्यू यहाँ पर आ गई है। तो यदि हमें इस बंदे का नाम पता है, तो हम पता लग गया है या सोर्सेस से, तो हम पहले इस वैल्यू को कॉपी कर लेते हैं यहाँ से। फिल्टर हटा लेते हैं, ओके कर देते हैं। यहाँ पर रिप्लेस ऑप्शन पर जाके इसे पेस्ट कर देते हैं और इसकी जगह पे ये नाम जो हमें पता लगा है हम इसको ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो नाम था, जॉन के नाम से था, वो यहाँ पर हमारा ऐड हो गया है, रिप्लेस हो गई है वैल्यू। और यदि हमें नहीं पता है तो हम इस वैल्यू को अनचेक करके इस डेटाबेस से हटा देते हैं। जैसे यहाँ पर अनचेक कर देते हैं और इसको ओके कर देते हैं, तो ये वैल्यू इस डेटाबेस से हट जाती है। दोस्तों अब आते हैं यहाँ पर। तो दोस्तों इसके लिए सारे कॉलम अनचेक करके इसे चेक करके ओके करते हैं। इस वैल्यू को सिलेक्ट करते हैं और यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। इसे फिर से इसके सारे फिल्टर हटा देते हैं और ओके कर देते हैं और हम रिप्लेस वैल्यू पर पहुंचते हैं। यहाँ पर इसे पेस्ट करते हैं, यहाँ पर दोबारा पेस्ट करते हैं और आगे का हैशटैग हटा देते हैं। इस वैल्यू को इस वैल्यू से रिप्लेस कर देते हैं। एडवांस ऑप्शन पे क्लिक करते हैं और यहाँ पर चेक को लगा रहने देते हैं, ओके कर देते हैं। तो ये वैल्यू भी हमारी यहाँ पर चेंज हो जाती है। इसके अलावा दोस्तों इसमें और भी एक दो जगह मिस्टेक है, जैसे कि यहाँ पर है। तो इस सारे कॉलम को अनचेक करते हैं, इसे क्लिक कर देते हैं तो ओके हो जाती है। तो दोस्तों यहाँ पर जी और अंडरस्कोर जो है एक्स्ट्रा लगा हुआ है, तो हम इसको हटाना है। तो इसको हम सिलेक्ट करते हैं, कॉपी करते हैं और इसको हटाना ना भूलें, ये पूरा अनचेक हो जाएगा, वरना ये स्टेप यहाँ पर रिकॉर्ड होने से फिर हमें पूरी टेबल नहीं मिल पाएगी। दोस्तों ये मैंने हटा दिया है और इस पर हम क्लिक करते हैं रिप्लेस वैल्यू पे। यहाँ हम पेस्ट करते हैं, ये वैल्यू यहाँ दोबारा पेस्ट करते हैं और आगे का अंडरस्कोर और जी हटा देते हैं। तो ये इसकी ओरिजिनल वैल्यू है, ये क्लियर हो जाती है। अब दोस्तों हम और भी इसमें चेक कर लेते हैं। दोस्तों इस टेबल में अब और भी मिस्टेक चेक कर लेते हैं हम। दोस्तों यहाँ पर मैं सारे कॉलम पहले अनचेक करता हूँ और यहाँ पर मैं इसे चेक करके ओके करता हूँ। इसे सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर इसे कॉपी कर लेते हैं और इसको सब कुछ सिलेक्ट करके ओके कर लेते हैं। अब हम रिप्लेस वैल्यू ऑप्शन पे जाते हैं, यहाँ पेस्ट करते हैं और इस वैल्यू को यहाँ भी पेस्ट कर दिया और आगे का अंडरस्कोर हटा के ओके करते हैं। तो दोस्तों अब चेक कर लेते हैं फिर से, क्या इसमें ये वैल्यू अभी भी है? नहीं है दोस्तों, ये रोनी भी ठीक हो चुका है। तो इस टेबल का भी डेटा हमारा, इस कॉलम का भी डेटा हमारा ठीक हो गया है। अब शिपिंग मोड पर जाते हैं, शिपिंग मोड वाले में सारा ठीक है। कस्टमर सेगमेंट में भी चेक कर लेते हैं, इसका भी हमारा सारा ठीक है डेटा। यहाँ प्रोडक्ट कैटेगरी पे आते हैं। प्रोडक्ट कैटेगरी में हमारा अभी मिस्टेक है, क्योंकि यहाँ पर ऑफिस सप्लाईज और ऑफिस सप्लाईज एक ही जो हमारी प्रोडक्ट कैटेगरी है वो अलग अलग टाइप से यहाँ पर टाइप हो गई है। तो इसके लिए दोस्तों, और यहाँ पर भी ऑफिस का गलत टाइप है, यहाँ पर पहले अंडरस्कोर है, यहाँ पर ओ के बाद अंडरस्कोर आया है। प्रोडक्ट कैटेगरी में जहाँ भी हमारी एरर वैल्यू है उन्हें सही करने के लिए दोस्तों हम या तो हम इन्हें बारी बारी से, जैसे पहले कॉलम में हमने सिलेक्ट किया था, इसको ओके करते हैं, इस वैल्यू को यहाँ सिलेक्ट करते हैं और यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और इस फिल्टर को फिर से हटा देते हैं। अब हम यहाँ क्लिक करते हैं और रिप्लेस वैल्यू पे क्लिक करते हैं, तो यहाँ पर हमारा वैल्यू को कॉपी किया, यहाँ भी पेस्ट किया और इसको हम अंडरस्कोर हटा के ओके कर देते हैं। इसके अलावा दोस्तों
यदि हमें यहाँ पर दिख भी जाती है, कोई वैल्यू दिखती भी है टेबल में, तो हम इसे राइट क्लिक करके यहाँ पर रिप्लेस वैल्यू पे लाके और ये कॉपी फिर से करके और इसका अंडरस्कोर हटा देते हैं और ये ओके कर देते हैं। तो दोस्तों हमारी यहाँ की जो भी एरर वैल्यू होती हैं, जिनमें टेक्स्ट में भी एरर होता है, तो वो भी ठीक हो जाती है। तो दोस्तों हमारे पास अब यहाँ पर कोई एरर वैल्यू नहीं है, ये टेक्स्ट फॉर्मेट में भी है। इसी तरह से अब हम प्रोडक्ट सब कैटेगरी में जाते हैं, यहाँ पर हमारी कोई एरर वैल्यू नहीं है, ये भी ठीक है। और प्रोडक्ट कंटेनर में भी हमारा कोई भी मिस्टेक नहीं है, लेकिन प्रोडक्ट नेम में हमारा यहाँ पर मिस्टेक है। दोस्तों यदि यहाँ पर हमें किसी प्रोडक्ट का नाम पता है और हमें पता है कि इसकी जगह पर क्या है, पहले तो हम इसका डेटा टाइप चेंज करते हैं, इसे टेक्स्ट के रूप में कन्वर्ट कर लेते हैं। टेक्स्ट के रूप में कन्वर्ट करने के बाद इसे राइट क्लिक करते हैं और रिप्लेस वैल्यू पे जाते हैं। और यदि हमें इसका कोई भी प्रोडक्ट का नाम पता है तो हम यहाँ पर उस प्रोडक्ट का नाम डाल देते हैं। और यदि हमें नहीं पता है कि ये प्रोडक्ट कौन सा है, तो इसके लिए हम यहाँ पर ड्रॉप डाउन एरो पे जाके और इसको डिसलेक्ट कर देते हैं, इसको हटा देते हैं। तो ये नाम इस प्रोडक्ट का, इस रो के जो भी डिटेल्स हैं वो हट जाएंगी और इसको ओके कर देते हैं। तो इस तरह से दोस्तों हमारी ये वाली रो क्लीन हो जाती है। अब बात आती है यहाँ पर बेस की। दोस्तों अब बात आती है प्रोडक्ट बेस मार्जिन की। तो यहाँ पर हम क्लिक करते हैं और देख लेते हैं कोई एरर या नल वैल्यू या ब्लैंक वैल्यू तो नहीं है, तो ये क्लीन है। कंट्री वाले ऑप्शन पे जाकर हम चेक कर लेते हैं, यहाँ पर भी हमारे सारे ऑप्शन ठीक हैं। रीजन वाले पे भी हमारे सारे ऑप्शन ओके हैं। स्टेट ऑफ प्रोविंस में भी चेक कर लेते हैं, यहाँ भी कोई नल वैल्यू या फिर कोई एरर वैल्यू नहीं है। सिटी वाले ऑप्शन में भी हम लोग चेक करते हैं, यहाँ पर भी सारा डेटा क्लीन है। इसके अलावा पोस्टल कोड भी चेक कर लेते हैं, यहाँ पर भी हमारे सारे पोस्टल कोड न्यूमेरिक वैल्यू में होल नंबर के रूप में है। यहाँ दोस्तों ऑर्डर डेट है और ऑर्डर डेट वाले में हम चेक कर लेते हैं मई, अप्रैल, जून। दोस्तों लास्ट वाले कॉलम में यहाँ पर एक मिस्टेक है और या तो ये 30 डेट है या 31 है, तो हम इसे भी ठीक करते हैं। तो इसके लिए दोस्तों हम इसके कॉलम को चूज कर लेते हैं, इस सेल को चूज कर लेते हैं और इस पर राइट क्लिक करके इससे पहले हम इसका डेटा टाइप चेंज करते हैं और इसे डेट फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लेते हैं। और अब इसमें एरर दे रहा है, तो इस एरर को दूर करने के लिए दोस्तों यहाँ पर एरर आते ही रेड और लाइन आ गई है, बाकी जगह ग्रीन लाइन है, तो एरर वैल्यू की ये पहचान भी है। तो एरर दूर करने के लिए इसे सिलेक्ट करके रिमूव रो पर क्लिक करते हैं और रिमूव एरर पे क्लिक कर लेते हैं। तो इससे हमारी एरर वैल्यू चली जाती है। और दोस्तों इसके अलावा यदि हमें इस डेट का कोई नाम हमें पता है कि ये कोई डेट है, ऑर्डर डेट के इस एरर को दूर करने के लिए मैं यहाँ पर इसे करता हूँ और रिप्लेस वैल्यू पे आता हूँ और रिप्लेस वैल्यू में इसे पेस्ट करके, और यहाँ पर यदि मुझे पता है कि ये 31 है तो मैं इसे 31 के रूप में ले आता हूँ और मैं इसे इससे रिप्लेस कर देता हूँ। तो दोस्तों ये मेरी डेट ठीक हो गई है और इसे मैं डेट फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लेता हूँ। अब इसकी जो भी एरर है वो सारी दूर हो गई है और कोई नल वैल्यू भी नहीं है। और मार्च का ये महीना है तो मेरा ये क्लियर हो गया है। इसी तरह शिपिंग डेट में यहाँ पर एक एरर है, मैं इसे कॉपी करता हूँ, राइट क्लिक करके इसे क्लिक करके यहाँ रिप्लेस वैल्यू पे जाता हूँ और यहाँ पर भी पेस्ट कर देते हैं। यहाँ पर एक एक्स्ट्रा जीरो लगा हुआ है जिसे हटा देते हैं और इसको ओके कर देते हैं, तो ये वैल्यू मेरी ठीक हो जाती है। और इसके अलावा इसमें और कोई मिस्टेक नहीं है। ड्रॉप डाउन में भी चेक करके नल वैल्यू या फिर एरर कोई भी है हम चेक कर सकते हैं। मैं इसे अब डेट फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लेता हूँ।
दोस्तों ये कॉलम भी हमारा ठीक हो गया है और अब चलते हैं प्रॉफिट वाले पे। प्रॉफिट वाले पे अभी मिस्टेक दे रहा है क्योंकि ये सारी की सारी वैल्यूज़ हैं, वो सारी डेसिमल वैल्यू है और यहाँ पर कुछ मिस्टेक है और हम वो उसे डिटेक्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों ये यहाँ पर टेक्स्ट है और इस टेक्स्ट को हमें चेंज करना है, तो हम इसमें भी चेक कर लेते हैं। हम इसको राइट क्लिक करते हैं, इसको सिलेक्ट करते हैं और रिप्लेस वैल्यू पे जाते हैं और यहाँ पर हमें चेंज करना है। तो दोस्तों यहाँ पर चेंज करने के लिए एक एवरेज वैल्यू हम ले लेते हैं या फिर कोई जहाँ से ये डेटा बना है वहाँ से एक एक्चुअल वैल्यू ले लेते हैं। और यदि हमें पता नहीं है तो हम इसको यहाँ से सिलेक्ट करके यहाँ से अनसिलेक्ट कर देते हैं, तो ये डेटा यहाँ से हट जाता है। दोस्तों यदि हमें इसका एक्चुअल वैल्यू पता लगती है, यदि हम एवरेज वैल्यू इसमें डालना चाहें, इस वैल्यू को हम सिलेक्ट करके और रिप्लेस पे जाके यहाँ पर हम वो वैल्यू डाल सकते हैं। तो हमें जो वैल्यू चाहिए, वो हमें डेटा चाहिए तो हमें मिल जाता है। इसमें जो भी करेक्शन था वो हो गया है। क्योंकि एक दोस्तों यहाँ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर जो भी डेटा एंट्री होती है तो उसके साथ कई तरह से काम किया जा सकता है। हम एक एवरेज वैल्यू भी डाल सकते हैं और यदि ज़्यादा मात्रा में, ज़्यादा संख्या में इसमें एरर है, इस टाइप की ज़्यादा नल वैल्यू है या टेक्स्ट वैल्यू है, तो दोस्तों चूंकि ये टेबल दूसरी टेबल से भी रिलेटेड होती है और उसमें विजुलाइजेशन बनाते समय काफ़ी असर भी पड़ता है, काफ़ी इफेक्ट पड़ता है, तो हम इसकी एक्चुअल वैल्यू ही लेना चाहिए। और यदि कहीं से मिल जाती है तो हम इस तरह से रिप्लेस कर सकते हैं। यदि नहीं है और डेटा काफ़ी बड़ा है और कुछ ही इस तरह की मिस्टेक्स हैं, तो हम इसको इसी तरह से ड्रॉप डाउन लिस्ट में जाके और उसे अनचेक करके हटा सकते हैं और ओके करके वो वैल्यू वहाँ से हट जाती है। अब दोस्तों यहाँ पर क्वांटिटी ऑर्डर है, तो यहाँ पर एक होल नंबर है और यहाँ पर कोई ब्लैंक या एरर वैल्यू नहीं है, तो ये ठीक है। और अब चलते हैं सेल्स वाले में। सेल्स में डेसिमल नंबर है और यहाँ पर कोई भी ऐसी मिस्टेक इस डेटा में नहीं है, तो इसे मैं कैंसिल करता हूँ। ये ऑर्डर आईडी है, ऑर्डर आईडी भी हमारी ऑलरेडी ठीक है। तो दोस्तों इस तरह से हम अपना डेटा क्लीन कर सकते हैं और डेटा टाइप भी चेंज कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर अभी ये यूनिट प्राइस डेसिमल नंबर है और डेसिमल नंबर के रूप में ये भी शो नहीं हो रहा है क्योंकि मैंने अभी थोड़ी देर पहले इस पर काम किया था। और इसको मैं कन्वर्ट कर लेता हूँ डेसिमल नंबर में। ये डेसिमल नंबर में कन्वर्ट हो गया है और इसमें कोई चेंज नहीं होना है। बाकी सारे डेटा टाइप इसमें ठीक हो गए हैं और अब कहीं पर इसमें कुछ करने का है तो वो ये कॉलम है, इसमें भी हमने काम कर लिया है, थोड़ी देर पहले काम किया है और इसका भी हम डेटा टाइप चेंज कर लेते हैं डेसिमल में। तो दोस्तों इस तरह से हम अपना डेटा क्लीन कर सकते हैं पावर क्वेरी एडिटर में। दोस्तों यहाँ पर एक बात और मैं बताना चाहूँगा कि यदि आपके किसी कॉलम में ब्लैंक रो है या फिर एरर वैल्यू है, तो उस कॉलम को सिलेक्ट करके, या दोस्तों प्रॉफिट वाले कॉलम को मैं सिलेक्ट करता हूं और रिमूव रोज पे क्लिक करने के बाद हमें लास्ट में दो ऑप्शन मिलते हैं, एक है रिमूव ब्लैंक रोज, दूसरा है रिमूव एरर। यदि प्रॉफिट वाले कॉलम में एरर हैं तो हम इसको सिलेक्ट करने के बाद रिमूव एरर्स को क्लिक करते हैं, तो इसकी जो भी एरर्स हैं वो चली जाती हैं, रिमूव हो जाती हैं। और यदि इसमें ब्लैंक रोज बची हुई हैं तो हम इस पे रिमूव ब्लैंक रोज पे क्लिक करते हैं तो ब्लैंक रोज चली जाती हैं। और यदि हम पूरी सीट्स की, पूरे डेटा की एक साथ करना चाहते हैं, कंट्रोल ए से सेलेक्ट कर लेते हैं। इस तरह से हम रिमूव रो पे क्लिक करके और ये सभी कॉलम्स की एक साथ ब्लैंक्स रो या फिर एरर वैल्यू जो भी है इसकी एलिमिनेट हो जाती हैं। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और शेयर कीजिए।